चलिए दोस्तों, बात करते हैं कुछ ऐसे शेयर्स की जो आने वाले समय में आपको मोटा मुनाफा दे सकते हैं। तो दोस्तों, जो पहला शेयर है दोस्तों वो है संवर्धना मदरसन सुमी इंटरनेशनल। दोस्तों, ये कंपनी बहुत ही ज़बरदस्त कंपनी है। बहुत ही चीप वैल्यूएशन मिल रही है, बहुत ही सस्ती मिल रही है। अगर इस स्टॉक में दोस्तों आप काम कर लेते हो तो आप भविष्य में मोटा मुनाफा कमा सकते हो। ठीक है। इसका जो ये प्राइस चल रहा है दोस्तों 109 के आसपास चल रहा है। कंपनी अगर आप इसके दोस्तों मैक्सिमम चार्ट में देखोगे तो दोस्तों आपके आंखें फटी की फटी रह जाएंगी। इसने जो रिटर्न्स दिए हैं मैक्सिमम 1,36,712% के रिटर्न्स दिए हैं। ठीक है। ऑलमोस्ट जो दोस्तों इस शेयर पे निवेशित होंगे, जो शुरू से उनका पैसा इतना बना दिया है, उन सारे के सारे लोगों को करोड़पति बना दिया होगा। ठीक है। पर दोस्तों, आप लोगों को नहीं बनाया हुआ, क्योंकि आप लोगों ने दोस्तों इस कंपनी को होल्ड करके नहीं रखा हुआ। क्योंकि जो पैसा बनता है दोस्तों वो होल्डिंग से ही बनता है। पेशेंस जो रखता है उसका बनता है। ठीक है। जो आम निवेशक होता है दोस्तों, वो यहाँ पे क्या है, उसको इतना थका दिया जाएगा, रिटेलर को इतना तोड़ दिया जाएगा बड़े प्लेयर के द्वारा कि वो वहाँ से एग्जिट कर जाएगा। ठीक है। तो ये कंपनी देखिएगा आप दोस्तों, इस कंपनी में जो जिसने यहाँ पे से यहाँ तक इसने होल्ड करके रखा होगा। ठीक है। उसका मोटा मुनाफा बन रहा होगा 136 पर 1,36,000% के रिटर्न्स। दोस्तों, कितना पैसा बन गया होगा। ठीक है। एक साल में अगर इसकी बात करते हैं तो दोस्तों एक साल में भी आपको अच्छा खासा पैसा बना के दे रहा है ये कंपनी। अभी दोस्तों क्या है, आपको सस्ते भाव पे मिल रही है। ठीक है। तो इस कंपनी में आप नज़र बना के रखना। काम इसका बहुत ही शानदार है, बेहतरीन कंपनी है। इस कंपनी की बात करोगे तो ज़बरदस्त कंपनी है। एक इसका जो काम है दोस्तों, इसका काम क्या है, ऑलमोस्ट आप देखोगे तो 44 जो कंट्रीज़ है वहाँ पे इसका एग्जिस्ट करती है। इसका जो काम है दोस्तों, जो इंटीरियर्स होते हैं, अगर किसी के पास फोर व्हीलर है, ठीक है, उनके पास ये दो उसके अंदर इंटीरियर होते हैं, जैसे एसी के कंपोनेंट्स होते हैं। ठीक है। और जो मड गार्ड्स होते हैं, इंटीरियर मिरर होता है, एक्सटीरियर मिरर होता है। ठीक है। उसके रिगार्डिंग ये काम करती है दोस्तों। और इनका क्या 44 कंट्रीज़ में काम करता है। ऑलमोस्ट सारी की सारी बड़ी कंट्रियों में इनके एग्जिस्ट करते हैं। इनके जो क्लाइंट है दोस्तों, अगर इनके क्लाइंट की बात करोगे तो उसमें क्लाइंट भी बहुत बड़े बड़े इनके पास, जैसे मर्सिडीज है। ठीक है। मर्सिडीज के इनका क्लाइंट है, ऑडी इनका क्लाइंट है, पोर्चे इनका क्लाइंट है। ठीक है। वॉक्सवैगन इनका क्लाइंट है, होंडाई। ठीक है। उसके बाद क्या, रेनॉल्ट, टाटा मोटर्स, मारुति सुजुकी। तो ये सारे के सारे जितने भी बड़े ऑटो की कंपनियां हैं, सारे के सारी इनसे माल लेती है। ठीक है। तो इनको दोस्तों ऑर्डर्स की कभी कमी नहीं रहती है। जितनी भी ऑटोमोटिव इंडस्ट्रीज है, ठीक है, उसमें इंटीरियर मिरर हो गया, एक्सटीरियर मिरर हो गया, कैमरा बेस्ड डिटेक्शन हो गया है। ठीक है। तो उन पे ये काम करती है। और इनकी जो एग्जिस्टेंस है 41 कंट्रीज़ के आसपास है। 41 से 44 कंट्रीज़ का एग्जिस्टेंस है, जैसे नॉर्थ अमेरिका में, साउथ अमेरिका में, यूरोप, मिडिल ईस्ट, एशिया पैसिफिक, ऑस्ट्रेलिया। ठीक है। जापान, कोरिया, तो सब जगह इनकी एग्जिस्टेंस है। ठीक है। तो यहाँ से क्या, इनका बहुत ज़बरदस्त पैसा आता है, पैसा बनता है, और ज़बरदस्त रेवेन्यू कमाती है। ठीक है। तो इस कंपनी में नज़र बना के रखना। बहुत ही सस्ते वैल्यूएशन मिल रहा है। अगर बात करोगे इनके बोनस शेयर की, ठीक है, ये क्या कंपनी दोस्तों हर एक दो साल, एक से दो साल में क्या बोनस देते रहती है। उससे क्या होता है, बोनस शेयर से, जैसे आपके पास 1,000 क्वांटिटी इसकी है। ठीक है। सपोज आपने कैसे भी 2 3 4 साल, जब जितने साल में आपने सपोज कि 1,000 क्वांटिटी ऐड कर ली, जब इसमें आपको बोनस मिलता है तो ये सीधे सीधे 2,000 हो जाते हैं। ठीक है। 2,000 के बाद फिर दोस्तों अगर आपको 3 4 बार भी इसमें बोनस मिल गया, फिर 2,000 के कितने हो जाएंगे, 4,000 हो जाएंगे। 4,000 के दोस्तों 8,000 हो जाएंगे। ऐसे कंपाउंडिंग काम करती है। जब उसके ऊपर डिविडेंड मिलता है आपको, और प्राइस एप्रिसिएशन होता है, तो आपका पैसा बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। ठीक है। इसी को दोस्तों कंपाउंडिंग कहते हैं। ऐसे स्टॉक मार्केट से पैसा बनता है लॉन्ग टाइम में। ठीक है। बनता सिर्फ उसी का है दोस्तों जो होल्ड करता है और पेशेंस करता है, जो टाइम दे सकता है। अगर आप इसमें टाइम दे सकते हो तो स्टॉक मार्केट आपके लिए है, नहीं तो अन्यथा आप किसी और जगह से पैसा कमा सकते हैं। ठीक है। तो इस कंपनी में शानदार रिटर्न्स आपके आने वाले टाइम में आगे को बढ़ते हुए दिखेंगे। जैसे कि आप क्या है, आने वाला टाइम है ईवी का। ठीक है। ईवी का टाइम आने वाला है दोस्तों, तो क्या है, इनकी रिक्वायरमेंट रहेगी और एक कंपनी ज़बरदस्त मुनाफा कराएगी और आपका पैसा बना के देगी। ठीक है। तो इस कंपनी में आपको कैसे काम करना है, इस कंपनी में आप काम करना है अपने फॉर्मूले में स्मॉल अमाउंट। ठीक है। स्मॉल अमाउंट और स्मॉल क्वांटिटी, स्मॉल अमाउंट स्मॉल क्वांटिटी में काम करना है, एसआईपी के थ्रू काम करना है, और टाइम देना है, लंबा टाइम देना है दोस्तों, तभी पैसा बनेगा। अन्यथा फिर
कॉल पुट की तरह आपको बर्बाद होना है, ठीक है। तो इस कंपनी में आप ध्यान बना के रखिएगा, अपने रडार पे रखिएगा। तो दोस्तों जो अगली कंपनी है दोस्तों वो है IRFC, ठीक है। जैसे कि आप देख रहे हो कि IRFC कहाँ से कहाँ भाग गया, ठीक है। इंडियन रेलवे फाइनेंस कॉरपोरेशन, ठीक है। दोस्तों ये कंपनी भी दोस्तों अभी 160 के आसपास दिख रही है। आप सोच रहे होगे कि ये कंपनी तो ऑलमोस्ट बहुत ज़्यादा मल्टीप्लाई हो चुकी है, अब इससे ज़्यादा बढ़ेगी नहीं, पर ऐसा नहीं है दोस्तों। ये कंपनी अभी स्टार्ट हुई है भागना, ठीक है। अगर आप इस कंपनी को देखोगे IRFC को, ठीक है, इसका बिजनेस मॉडल समझिए। अगर इसका बिजनेस मॉडल में आपको लगता है कि आने वाले फ्यूचर में इसका बिजनेस मॉडल अच्छा है, तो इसमें आप क्या कर सकते हो, अगेन स्मॉल अमाउंट स्मॉल क्वांटिटी में काम कर सकते हो और SIP में काम कर सकते हो। क्योंकि दोस्तों ये कंपनी अगर आप देखोगे तो 2020 के आसपास लिस्ट हुई है, ठीक है। तो उसके बाद दोस्तों ये कंपनी भागी ही नहीं। अगर आप देखोगे तो इस कंपनी का 24 के आसपास इसका IPO आया था। तो इस कंपनी में देखिए कितना पेशेंस, जिसने जिसने इसके IPO में इन्वेस्ट किया होगा दोस्तों, वो यहाँ से आज एग्जिट कर गया होगा 1-2 साल के बाद ही, क्योंकि ये इस स्टॉक ने रुला दिया था, ठीक है, भागा ही नहीं था। तो वहाँ से मैक्सिमम जो रिटेलर्स होंगे, ठीक है, वो वहाँ से एग्जिट कर गए होंगे। और जो जो इन्वेस्टर वहाँ से अभी तक यहाँ होल्ड करके रखा होगा, तो दोस्तों उनका पैसा यहाँ से 4 गुना, ऑलमोस्ट 5 गुना पैसा हो गया, ठीक है। जिसने 1 लाख रुपए लगाए होंगे दोस्तों, उसके 5 लाख हो गए होंगे। जिसने 10 लाख लगाए होंगे उसके 50 लाख हो गए होंगे, ठीक है। तो दोस्तों जब ये इसका IPO आया था, तो ये जो प्राइस अभी 160 आपको दिख रहा है, तो ये प्राइस इसके आराम से IPO आने के 1-2 साल में हो जाना चाहिए था। तो जो 1-2 साल बाद का प्राइस जो है दोस्तों अभी आया, तो इसलिए अभी ये स्टॉक भागा ही नहीं है। अभी स्टॉक तो अभी आगे को भागेगा, ठीक है। क्योंकि जैसे IPO आता है तो दोस्तों उसके बाद IPO आने के बाद ही दोस्तों क्या होता है कि आप देखोगे जितने भी अच्छे अच्छे IPO आते हैं, तो जितने भी आते हैं उसके डबल या ट्रिपल पे खुलते हैं आज की डेट में, ठीक है। तो ये तो 24 पे आया था, तो इसको कम से कम 80-90 तो 2 साल पहले होना चाहिए था। अब 160 अभी आया, तो ये स्टॉक यहाँ से भागा नहीं। आने वाले टाइम में दोस्तों ये भागते हुए नजर आएगा, क्योंकि इसका जो काम है फंडामेंटली बहुत स्ट्रॉन्ग कंपनी दोस्तों। अगर इनके फाइनेंशियल्स आप चेक करोगे तो वहाँ से पैसा आना ही आना है। ये इनका जो मेन बिजनेस है दोस्तों फाइनेंसिंग का काम करना है। अगर आप IRCTC, ठीक है, RVNL, इरकॉन, रेलटेल, जितने भी रेलवे सेक्टर की कंपनियां दोस्तों, उनमें अगर आपको ग्रोथ अपॉर्चुनिटी दिखती है तो उसके थ्रू ही आनी है। क्योंकि एक लौती कंपनी, एक मोनोपोली कंपनी है जो आगे फाइनेंस प्रोवाइड करती है रेलवे सेक्टर को, ठीक है। पैसा इस सार का सारा यहीं से आना है दोस्तों इनका कोई खर्चा नहीं है, कोई लायबिलिटी नहीं है, ठीक है। इनके पास एक लिमिटेड स्टाफ होगा। इनको क्या करना है, जो बड़ी कंपनियां हैं, PSU कंपनियां हैं, जैसे SBI है, LIC है, ठीक है, और भी जो फाइनेंस की कंपनियां हैं, वहाँ से क्या करते हैं, ये लोन लेते हैं और आगे रेलवे सेक्टर को प्रोवाइड करते हैं। बीच में अपना कमीशन ले लेते हैं 3%, 4%। तो और वो भी दोस्तों ये लोन्स देते हैं 10-10, 12-12 साल, 20-20 साल के लिए देते हैं। तो इनका निरंतर पैसा आता रहेगा, ठीक है। जब तक कोई कॉम्पिटिटर नहीं है मार्केट में दोस्तों, मोनोपोली कंपनी, तो इसका बिजनेस बहुत शानदार है। तो इसमें क्या कर सकते हो, इसमें भी अगेन SIP में काम कर सकते हो। तो दोस्तों अभी ये भागा नहीं है, अभी तो आने वाले टाइम में आपको 500 रुपये तक जाते हुए देखा, 1000 जाते हुए देखा। उसके बाद क्या इसमें आपको देखने को मिलेगा स्प्लिट, ठीक है, स्प्लिट भी देखने को मिलेगा। और उसके बाद आपको बोनस शेयर देखने को मिलेंगे, क्योंकि इसकी अभी फेस वैल्यू 10 की है, ठीक है। जितने भी अगर आप PSU कंपनी जो उठा के देखोगे, जैसे PFC है, REC है, ठीक है, गेल है, उसके बाद इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन है, तो आप इनकी हिस्ट्री चेक करोगे तो दोस्तों इन्होंने पास्ट में बहुत बार अपने जो शेयर होल्डर्स हैं उनको बोनस शेयर्स दिए हैं, स्प्लिट दिए हैं। तो अगर आपके पास यहाँ पे अच्छी खासी क्वांटिटीज़ होगी, कोई किसी के पास दोस्तों यहाँ पे 1000 की क्वांटिटीज़ रखता है, आने वाले 2-4 साल में ऐड कर लेता है, तो आप इसमें अगर आपको 1:1 का बोनस मिलता है, तो आपकी जो क्वांटिटीज़ हो जाती है दोस्तों 2000 के आसपास हो जाती है। उसके बाद फिर अगर आपको बोनस मिलता है 4000 के आसपास होते हैं, फिर बोनस मिलता है तो 8000। तो ऐसे ही करके आपकी एक बार क्वांटिटीज बहुत ज़्यादा हो जाएगी दोस्तों। उसके बाद ये डिविडेंड भी आपको बहुत ज़बरदस्त है। जितने भी PSU कंपनीज होती हैं डिविडेंड के मामले में नंबर 1 कंपनीज होती हैं। उसके बाद दोस्तों आपके पास जब अगर 1 लाख शेयर्स पड़े होंगे, उस पर आपको 10 रुपये का या 5 रुपये डिविडेंड होगा, तो 5 से 10 लाख तो आपका डिविडेंड या अकाउंट में आएगा, ठीक है। तो ऐसे करके उसके बाद आप इन स्टॉक को अगेन खरीद सकते हो या फिर किसी और अन्य स्टॉक पे जा सकते हो। तो ऐसे पैसा बनता है। सिर्फ पैसा बनता है किसका है, जो लॉन्ग टाइम में होल्ड कर रहा है, ठीक है। लॉन्ग टाइम में आपको टाइम जरूर देना पड़ेगा दोस्तों, क्योंकि स्टॉक मार्केट भी उसी को पैसे देता है जो पेशेंस दिखाता है, जो होल्ड करता है, जो यहाँ पे टाइम देता है, ठीक है। नहीं तो कॉल एंड पुट की तरह दोस्तों यहाँ से पैसा जाते हुए आपको देर नहीं लगेगी, आपका पैसा जाते हुए देर नहीं लगेगी। 10 में से 9 लोग खत्म हो रहे हैं जो कॉल एंड पुट खेल रहे हैं, ठीक है।
तो इस कंपनी में नज़र बना के रखना, आने वाले टाइम में आपको ज़बरदस्त मुनाफा देगी आगे आगे भी, ठीक है। अभी गिरावट हो सकती है क्योंकि ओएफएस आना बाकी है। जैसे ही ओएफएस आएगा तो आईआरएफसी का शेयर गिरते हुए नज़र भी आएगा, ठीक है। दोस्तों जो अगली कंपनी है दोस्तों वो भी बहुत ज़बरदस्त कंपनी, उसका नाम है दोस्तों ट्राइडेंट, ठीक है। बहुत ही बेहतरीन शानदार कंपनी दोस्तों, अच्छे सस्ते लेवल पे मिल रही, 45 का भाव दिख रही है दोस्तों आपको। आने वाले टाइम में दोस्तों 100 जाते हुए दिखेगा, तो आपको यहाँ पे भी रैली मिस होती हुई दिखेगी, जैसे आईआरएफसी में आपने रैली मिस कर दी है, ठीक है। तो इस कंपनी में नज़र बना के रखना, बेहतरीन काम है दोस्तों, बहुत सस्ता मिल रहा है। स्प्लिट के बाद आपको यहाँ पे दिख रहा है, नहीं था ये स्टॉक भी अच्छा खासा हाई हुआ करता था, ठीक है। अगर 5 साल की चार्ट में बात करोगे दोस्तों, 500 से ऑलमोस्ट आपके 600% के रिटर्न ये भी बना के दे चुकी है। शॉर्ट टर्म में देखोगे दोस्तों 38% के शानदार रिटर्न बना के दे रही है। तो इस कंपनी में भी नज़र बना के रखना, बेहतरीन और शानदार कंपनी है ट्राइडेंट, ठीक है। उसके बाद दोस्तों जो अगली कंपनी है गेल इंडिया लिमिटेड, ठीक है। ये भी दोस्तों पीएसयू भारत सरकार की ज़बरदस्त कंपनी है। तो इस कंपनी को भी दोस्तों अगर आप मोनोपोली कहोगे तो मोनोपोली कह सकते हो, क्योंकि दोस्तों इनकी जो हज़ारों किलोमीटर की पाइपलाइंस ऑलरेडी बनी हुई है, ठीक है। और उसके बाद गवर्नमेंट की काफ़ी इंटरफेरेंस रहती है, तो कोई दूसरा प्राइवेट प्लेयर यहाँ पे घुस नहीं सकता है। तो आने वाले टाइम में दोस्तों ये भी क्या है, रिन्यूएबल रिसोर्सेज पे काम कर रही है, रिन्यूएबल एनर्जी को करती है, रिन्यूएबल एनर्जी पे काम कर रही है, ठीक है। हाइड्रोजन के गैस पे काम कर रही है, ग्रीन एनर्जी पे काम कर रही है, इनके प्लांट बन रहे हैं ग्रीन एनर्जी के, और अच्छा खासा नेचुरल रिसोर्सेज के इंपोर्ट और एक्सपोर्ट से अच्छा खासा रेवेन्यू कमाती है। और ज़बरदस्त ढंग से दोस्तों बोनस शेयर्स देती है, डिविडेंड और ज़बरदस्त देती है अपने शेयर्स पर, ठीक है। तो ये भी भारत सरकार की कंपनी है, और देखिए ज़बरदस्त भाग रही है, सारे के सारे पीएसयू कंपनियां दौड़ लगा रहे हैं, ठीक है। 70% के रिटर्न्स दे दिए एक साल में। इस कंपनी में भी काफ़ी सारा गिरावट में काम कर सकते हैं, जब जब आप मौका मिलता है, अपॉर्चुनिटीज़ आपको दोस्तों मिलते रहेंगी। स्टॉक मार्केट में काम करना बस आपको एक बार आ जाए तो यहाँ से ज़बरदस्त पैसा बन सकता है आपका भी, ठीक है। उसके बाद दोस्तों जो अगली कंपनी है जो भर भर के पैसे देगी दोस्तों, वो भी है इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन, ठीक है। दोस्तों इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन भी बहुत ज़बरदस्त कंपनी है, बहुत बार बोनस शेयर्स देती रहती है, और बहुत बार आपको क्या है दोस्तों इसमें क्या है वो आपको गिरावट देखने को मिलती रहती है, और बढ़ते रहता है, गिरता बढ़ते रहता है, बढ़ता रहता है, क्योंकि दोस्तों ऑयल का काम है, और ऑयल का काम है दोस्तों बीच बीच में क्या होता है इसमें क्रूड ऑयल के प्राइस बढ़ते हैं, तो इसमें भी दोस्तों क्रूड ऑयल के प्राइस बढ़ते हैं, तो यहाँ पे भी आपको प्राइस घटते हुए बढ़ते हुए दिख जाते हैं, ठीक है। तो इसमें क्या है, इस कंपनी में भी दोस्तों आप एसआईपी में काम कर सकते हो, बहुत बेहतरीन शानदार कंपनी है, बहुत बार बोनस देती है, 8 से 9 बार इसने बोनस दे दिए होंगे, जिससे कि क्वांटिटी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, और बहुत अच्छा खासा डिविडेंड देती है आपको, अच्छा खासा हैवी डिविडेंड देती है पर शेयर, ठीक है। तो इस कंपनी में नज़र बना के रखना। और ये कंपनी भी दोस्तों रिन्यूएबल एनर्जी की ओर को मूव हो रही है धीरे धीरे। क्या जितने भी इनके पेट्रोल पंप हैं, आपको हर जगह इनके पेट्रोल पंप देखने को मिल जाएंगे, इनकी खुद की लैंड होती है, उस पर पेट्रोल पंप होते हैं। अब ये सीएनजी पीएनजी भी देते हैं पेट्रोल के साथ साथ। आने वाले टाइम में दोस्तों ईवी के इंस्टॉलेशन के भी इनको अच्छे खासे कॉन्ट्रैक्ट दे रखे हैं टाटा पावर को, ठीक है। टाटा पावर को कॉन्ट्रैक्ट दे रखे हैं ईवी के इंस्टॉलेशन के, उसके बाद वहाँ से भी इनकी ज़बरदस्त कमाई होने वाली है आने वाले फ्यूचर में। तो इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन भी ध्यान बना के रख सकते हैं। अगर एक साल में देखोगे दोस्तों, इसने भी ऑलमोस्ट 80% के रिटर्न दे दिए, ठीक है। बहुत सस्ता हुआ करता था, 60-70 पे मिलता था कुछ टाइम पहले, आप ये 148 के आसपास चला गया है, और आने वाले टाइम में आपको 200 के आसपास भी जाते हुए दिखेगा, फिर आपको लगेगा कि यहाँ से रैली मिस कर दिए। तो इस कंपनी में भी कम कम गिरावट में काम कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद दोस्तों जो कंपनी है दोस्तों वो है IRDA, ठीक है। तो इंडियन रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी लिमिटेड, ठीक है। ये ज़बरदस्त कंपनी है दोस्तों, ये कंपनी का अभी रिसेंटली IPO आया है, तो इसने IPO आने के बाद धमाल मचा दिया, ठीक है। 115% के रिटर्न्स दे दिए, ऑलमोस्ट आपका पैसा यहाँ से डबल कर दिया। जिसने 1 लाख लगाया 2 लाख, जिसके 10 के 20 लाख, और जिसने 20 लाख लगाया उसे 40 लाख बन चुके हैं। और दोस्तों क्योंकि ये कंपनी इसलिए भाग रही है क्योंकि दोस्तों इसका जो अभी आने वाला रिन्यूएबल एनर्जी के बिजनेस में ग्रीन एनर्जी के बिजनेस में जो आने वाला सेक्टर है, भविष्य का सेक्टर है, और ये सारी कंपनियों को क्या करनी है, फाइनेंस करने वाली है, जो सोलर से रिलेटेड जितनी भी कंपनियां, ठीक है। जो सोलर टॉप बनेंगे उनके लिए दोस्तों ये क्या है, लोन्स प्रोवाइड कर रही है। और ये इंडिविजुअली, अगर आप इंडिविजुअली कोई आदमी भी अगर सोलर टॉप लगाना चाहता है अपनी छत में, ठीक है, तो उसके लिए 1 से 1.5 लाख रुपये का लोन देने को तैयार है, ठीक है।
तो आने वाले टाइम में दोस्तों सोलर का ही दबदबा होने वाला है, क्योंकि पावर इतनी महंगी हो जाएगी कि हर कोई बंदा है जो हर किसी को अपने घर के लिए क्या सोलर टॉप लगाने की ज़रूरत पड़ेगी। तो इस कंपनी को बहुत ज़्यादा मुनाफा होते हुए देखने को मिल रहा है। और गवर्नमेंट भी चाह रही है कि दोस्तों की रिन्यूएबल एनर्जी पे जनता फोकस करे, और वहीं से, क्योंकि आने वाले टाइम में दोस्तों पेट्रोलियम से डिपेंडेंसी कम करनी है इंडिया को, ताकि अपना फिजिकल डेफिसिट कम हो सके, कर्जा कम हो सके, क्योंकि सारा का सारा इंपोर्ट जो भी होता है डॉलर्स में होता है। तो उसको कम करने के लिए दोस्तों रिन्यूएबल एनर्जी को बढ़ावा दे रही है सरकार। हो सकता है इसमें आपको टैक्स में छूट मिल जाए और कंपनी को भी बहुत फ़ायदा होगा। तो इस कंपनी में भी आप नज़र बना के रखना। अभी ये कंपनी दोस्तों आपको लग रहा होगा कि दोस्तों डबल होगी, बहुत ज़्यादा बढ़ गई। तो अभी दोस्तों अभी क्या है, रिन्यूएबल एनर्जी का भी 1% भी दोस्तों अभी काम नहीं हुआ है, ठीक है। तो ये 1% से अगर 50% भी होगा तो ये स्टॉक आपको बहुत ज़्यादा आगे मिल जाएगा। बहुत ही सस्ती अभी छोटी कंपनी है। मार्केट कैप देखिए दोस्तों इसका अभी सिर्फ मात्र 36,000 करोड़ का है, ठीक है। बहुत ही छोटी का, अगर आप किसी और कंपनी के बारे में देखोगे तो वो कंपनियां एक एक दो दो चार चार लाख की है। तो अगर ये 36,000 करोड़ की कंपनी, अगर ये 1 लाख करोड़ की कंपनी बनती है, तो ये स्टॉक आपको यहाँ पर नहीं, यहाँ से आराम से 500 से 1,000 रुपये जाते हुए दिखेगा। बस आपको क्या है, टाइम देना आना चाहिए दोस्तों। टाइम आपको ज़रूर देना पड़ेगा इस कंपनी में भी। अगर आप इस कंपनी को दोस्तों 5 से 10 साल होल्ड कर सकते हो तो ये कंपनी आपको मल्टी बैगर रिटर्न्स बनाकर दम रख सकती है। आपका पैसा यहाँ से दोस्तों 10 गुना करने का पूरा दम रखती है IRDA। इसको भी फोकस करो। इसमें भी क्या कैसे काम कर सकते हो, स्मॉल अमाउंट और स्मॉल क्वान्टिटी में काम कर सकते हो, ठीक है। हर गिरावट में ले सकते हो, हर महीने जैसे जैसे आपकी सैलरी आती है एक SIP इसमें कर सकते हो, और एक अच्छा खासा क्वांटिटी जिसकी आप 5,000 10,000 ऐड करके रख दो फ्यूचर के लिए। यहाँ से 10 से 15 साल दो दोस्तों, आपका यहाँ से पैसा 10 गुना क्या 20 गुना भी बन सकता है। क्योंकि कंपनी का जो दोस्तों भविष्य है वो आने वाले जो फ्यूचर का सेक्टर है उस पर काम करती है, और फाइनेंस की कंपनी है। तो दोस्तों रिन्यूएबल एनर्जी में भी बहुत ज़्यादा फाइनेंस होना है इंडिया में, ठीक है। तो यहाँ से ज़बरदस्त मोटा पैसा बनता हुआ नज़र आ रहा है। तो ये सारी की सारी कंपनियों को खुद से स्टडी करिएगा दोस्तों, किसी के कहने पे लेना नहीं है। खुद की स्टडी करनी है, एनालाइज करना है, अपने सेमी रजिस्टर्ड अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से बात करनी है। उसके बाद जाके इन स्टॉक्स में आपको क्या करना है, SIP के थ्रू काम करना है, ठीक है। कभी भी लमसम काम नहीं करना है, लोन लेके कभी भी पैसा नहीं डालना है। क्योंकि दोस्तों स्टॉक मार्केट का कोई फिक्स नहीं है कि दोस्तों यहाँ से इतना रिटर्न्स बनेगा। तो रिस्क भी है, पर यहाँ से दोस्तों प्रॉफिट भी उतना ही है, ठीक है। वीडियो अगर पसंद आए तो इसको सब्सक्राइब करेगा। वीडियो पसंद आए तो दोस्तों लाइक करना ना भूलिएगा। धन्यवाद।